नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश को नया राष्ट्रपति 25 जुलाई को मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि बीजेपी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। अगर इस वक्त की बात करें तो मुस्लिम देशों और देश के अंदर मुसलमानों की नाराजगी बीजेपी झेल रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अंदरूनी और बाहरी नाराजगी को दूर करने के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारे? आज इस शो में हम बात करेंगे कि बीजेपी अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी तो वो कौन हो सकता है। ये जो अनुमान हम लगा रहे हैं ये दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो नाराजगी पैदा हुई है उसको देखकर अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी किसी और को भी उम्मीदवार बनाए। जातीय समीकरण को देखकर भी बीजेपी अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है और भी इसके अलावा समीकरण हो सकते हैं। लेकिन अगर नुपुर शर्मा का मामला जल्द खत्म नहीं हुआ तो हो सकता है कि बीजेपी को किसी मुस्लिम नेता या फिर मुस्लिम व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना पड़े। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम चल रहा है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का। जिस दिन चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का ऐलान किया था तो उस वक्त आरिफ मोहम्मद खान का नाम ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा था। सोशल मीडिया पर कई लोग आरिफ मोहम्मद खान का समर्थन कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान की अगर बात करें तो बीजेपी इनको उम्मीदवार बनाती है तो वो एक तीर से दो निशाने साध सकती है। आरिफ मोहम्मद खान को मुस्लिम से ज्यादा हिंदू पसंद करते हैं। उनके बयानों के जरिए उन्होंने मुस्लिम नेताओं और एंकरों को कई बार आड़े हाथ लिया है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर जमकर हमला बोला था और इसके बाद कई सारे हिंदुओं ने आरिफ मोहम्मद खान का समर्थन किया था। आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी इस्लामिक मुल्कों को चुप करवा सकती है और साथ ही हिंदू भी देश में नाराज नहीं होंगे। तो ये नाम इस वक्त लिस्ट में काफी ऊपर चल रहा है। हालांकि ये बीजेपी की लिस्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया की लिस्ट है और सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग नाम आगे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने इनका नाम सबसे ऊपर रखा हुआ है। अगला नाम इस लिस्ट में आता है गुलाम नबी आजाद का। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती काफी अच्छी बताई जा रही है। जब राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हुआ था तो पीएम मोदी ने उनके लिए काफी भावुक स्पीच दी थी। कई मौके पर आजाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के कसीदे पढ़ चुके हैं। आजाद को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी एक साथ तीन निशाने साध सकती है। सबसे पहले इस्लामी देशों की नाराजगी, इसके बाद देश के मुसलमानों की नाराजगी और कांग्रेस को चेकमेट। क्योंकि आजाद को अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस को ना चाहकर भी उन्हें समर्थन देना होगा। इसके अलावा और भी कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर सकती हैं। गुलाम नबी आजाद का सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी कई सारी पार्टियों से अच्छा खासा रिश्ता रहा है। इस लिस्ट में एक और नाम आता है और वो नाम है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर मोदी सरकार कश्मीर के मामले में भारत की दावेदारी को और मजबूत कर सकती है। कश्मीर राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अब्दुल्ला के जरिए बीजेपी एक दो तीन नहीं बल्कि चार निशाने एक साथ साध सकती है। एक तो सबसे बड़ा कश्मीर का मुद्दा, दूसरा नुपुर शर्मा के बाद जो इस्लामिक देश नाराज हुए हैं उसका गुस्सा जो है कम किया जा सकता है। इसके अलावा देश के अंदर जो मुसलमान नाराज हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं शांत करवाया जा सकता है। और आखिरी विपक्षी पार्टियों का समर्थन। फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला भी गुलाम नबी आजाद की तरह नेता रहे हैं जिनका विपक्षी पार्टियों के साथ अच्छा खासा तालमेल रहा है। हालांकि अब्दुल्ला का नाम लेने से हो सकता है कि हिंदू बीजेपी से नाराज हो जाए। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके जरिए बीजेपी इस्लामिक देशों और देश के मुसलमानों की दोनों की नाराजगी एक साथ दूर कर सकती है। और यह ऐसा पहली बार नहीं होगा कि बीजेपी किसी मुस्लिम व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाए। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम को भी बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनाया था।
हालांकि उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हालात बदल चुके हैं और राजनीति भी बदल चुकी है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।